Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं राजा। खुदा बाप इस शब्बात दिन के समय में परमेश्वर खुदा बाप अति नम्रता से अति दीनता से प्रभु बहुत ही सीरियसनेस के साथ प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं राजा। खुदा बाप आज आप हमसे बातें करें परमेश्वर। खुदा यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आप जानते हो राजा, आप परखते हो परमेश्वर। आप मनुष्य नहीं है कि जो चेहरे को देखने वाले परमेश्वर, वैसे आप दिल को देखने वाले परमेश्वर प्रभु। आप हर एक के हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हो खुदा। प्रभु जी आज का जो वचन है परमेश्वर, आज हर एक से बातें करें परमेश्वर। प्रभु आप मुझसे बातें करें, मेरे जरिए बातें करें परमेश्वर। खुदा बाप आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हमें चलाए राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और ग्रहण करें। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जैसे कि हम ये साल के आखिरी पड़ाव में आए हैं और ये आखिरी सेकेंड लास्ट संडे है आज का, और एक संडे बाकी है। और हम बहुत खुश है। क्या आप खुश हो कि ये 2024 परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से हमें चलाया है ना। उन सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि जो हमने सोची नहीं थी, जो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमें सरप्राइज देके उसने हमें अद्भुत तरीके से चलाया है ना। कि जब हम पिछले जनवरी को आप याद करो कि कई सारी बातें हमने तो सोची नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वो हमारे जीवन में पूरी कर दी है ना। और भी बातें हैं जो पूरी होने पर है। नया साल जब आएगा तो नया साल हमारे लिए बड़ी उम्मीदों को लेकर आएगा है ना। तो आइए हम वचन से कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। क्या आपको याद है ये महीने का धन्य वचन, ये महीने का प्रॉमिस वचन हमने क्या बोला था? अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रेज गॉड। तो आज और एक अनुग्रह की एक कहानी को हम सुनने जा रहे हैं। और जैसे कि ये महीना ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का महीना है। जब ये महीना दिसंबर महीना आ जाता है, हर एक जो मसीही भाई बहन है वो दिसंबर के लिए वेट करते हैं ना कि हम ये हमारे त्योहार का महीना है। हम कहते हैं कि दिसंबर महीना, वैसे तो यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे हैं, हर एक दिन हमारे लिए त्योहार है। लेकिन जब दिसंबर में सारी दुनिया, सारे लोग जब यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ तो वो दिन क्यों मनाते हैं है ना। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, वो पता नहीं, दिन हमें पता नहीं, लेकिन जन्म तो हुआ है ना। यीशु मसीह का जन्म हुआ है और हम उसके जन्म का हम सेलिब्रेट करते हैं ना, क्योंकि उसने हमारे लिए वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, खुदा होने के बावजूद भी उसने अपना स्थान छोड़कर वो हमारे लिए इस दुनिया में, तुम्हारा मेरे जैसा ही वो था जब वो इस दुनिया में था। 30 साल 33 साल जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, वो हमारे ही जैसे मनुष्य स्वभाव में थे है ना। उनको भी भूख लगी थी, वचन कहता है उन्हें भूख लगती थी। वो भी कुछ देर आराम करते थे। यीशु मसीह नाव में सोए थे, कुछ समय वो आराम करते थे, काफ़ी सारे समय वो प्रार्थना में, दुआ में बिताते थे। रात यीशु मसीह अकेले रहकर वो दुआ करते थे। तो जब कभी हमें ऐसा लगे कि हम नहीं कर पाते, तो हम यीशु मसीह को उसके जीवन को देखना है कि कई सारी बातें जो हम अभी नहीं करते हैं लेकिन यीशु मसीह ने करी थी है ना। तो हम उनके जन्म के विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 37 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 37 वचन। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। और 38 भी। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज इन 2 वचनों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब
जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। आज सवेरे जब हमने भजन संहिता को पढ़ा, पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि जब भी कभी वचन बांटा जाता है, जब भी कभी वचन शेयर किया जाता है, जब भी कभी वचन बोला जाता है, तो जब परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव को लाता है। परमेश्वर का वचन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बोल दिया और वो हुआ नहीं। वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है, वो हमेशा वो इम्पैक्ट को बनाए रखता है ना। और जब मरियम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जब ये ऊपर की कहानी जब हम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको संक्षिप्त में उस कहानी को बताना चाहती हूँ कि जो नया नियम जहाँ से शुरू होता है कि यीशु मसीह के जन्म की जो कहानी है, मरियम के लिए एक चुनाव था। परमेश्वर ने एक कुंवारी स्त्री को चुना। क्यों चुना गया? क्योंकि उसका चरित्र सही था, वो परमेश्वर के नजर में वो सही थी। काफी सारे लोग होंगे उस समय में, काफी सारी स्त्रियां होंगी जो कुंवारी थी, जो अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाली होंगी, दुआ प्रार्थना करने वाली होंगी, मूसा का नियम शास्त्र मानने वाली होंगी। काफी सारी लेडी वहां पर थे उस जमाने में, यरूशलेम में थे। लेकिन मरियम को चुना गया, और जब मरियम को चुना गया, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने उसके विषय में जिस काम के लिए मरियम को रखा गया था, जिस काम के लिए मरियम को चुना गया था, वो स्वर्गदूत गैब्रियल दूत आकर उसको बताता है कि तू चुनी गई है, तू चुनी हुई है। ये जब भी कभी हम परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं, हम कई बार रहोबोत की कलीसिया हमेशा इस बात को बताती है कि आप चुने गए हो, आप पर एक बुलाहट है, आप यूं ही यहाँ पर नहीं आकर बैठे हो, आप यूं ही परमेश्वर का वचन सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आप पर और मुझ पर एक बुलाहट है, क्योंकि आपके ऊपर एक असाइनमेंट है। इस वजह से आप आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। और देखो, मरियम के पास जब परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत की तरफ से पहुंचा, स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा, वचन कहता है, देखो हम उसी अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 28 वचन यूं कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये क्यों कर स्वर्गदूत की बात को सुन पा रही है? इसलिए क्योंकि वो उस समय दुआ करती होगी, उस समय वो परमेश्वर के प्रेजेंस में थी, उस समय शायद वो पढ़ रही होगी, वो वचन पढ़ रही होगी, वो दुआ कर रही है, वो पूछ रही है, परमेश्वर मेरी मर्जी, तेरे लिए मेरी मर्जी क्या है। जब भी कभी हम दुआ करते हैं, हम परमेश्वर को मांगते, प्रभु तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी कर, लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी पूरी करने का समय आता है, क्या आप और मैं तैयार है? यहाँ पर स्वर्गदूत उसको उसकी बुलाहट बताने के लिए आ रहा है। स्वर्गदूत आकर मरियम को कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस विषय के लिए तू दुआ कर रही है, तू कह रही है कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। हम रोज हर दिन कहते हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, लेकिन क्या स्वर्गदूत आने के बाद, क्या वचन हमारे पास आता है, क्या प्रभु के दास जब हमें वचन के द्वारा बोलते हैं, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? आज सवेरे जो हमने वचन को सुना, जैसे पास्टर ने बोला कि हर समय जब वचन आता है हमें सुनना है। मरियम ने स्वर्गदूत की वाणी को सुना। शायद उसके लिए ये पहली बार होगा। वो डर गई, वो घबरा गई, स्वर्गदूत को देखकर वो हड़बड़ा गई, क्योंकि शायद उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। दुआ कर रहे, शायद आप और मैं काफी सालों से दुआ कर रहे हैं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, प्रभु तू मेरे लिए मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, मेरे लिए कुछ तो, किसी के तो जीवन में मेरे द्वारा कुछ तो काम कर। हम दुआ कर रहे हैं,
लेकिन स्वर्गदूत एक दिन मरियम के पास आया। हमारे भी पास एक बार, एक दिन, एक क्षण ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको आपकी बुलाहट समझ में आएगी। एक क्षण ऐसा आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के दास जब वचन कहते हैं, वचन बांटते हैं, हमारे अंदर एक कुछ हो जाता है, कुछ टूट सा जाता है, कुछ हो जाता है, और हम कहते हैं कि आज परमेश्वर ने हमसे बातें करी। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कह रहा है, क्योंकि तू चुनी गई है। अगर मरियम उस समय तैयार नहीं होती तो शायद स्वर्गदूत किसी और को ढूंढने जाता। क्या आज आप और मैं तैयार है परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए? क्या स्वर्ग राज्य में इस्तेमाल होने के लिए क्या आप और मैं तैयार है? एक सवाल है। मरियम के पास स्वर्गदूत आ रहा है। सोचो, कई तो साल यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए कई तो साल लगे होंगे। मरियम के लिए वेट कर रहे थे कि कोई एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के भय में चलने वाली, जो अपने आप को पवित्र रखने वाली, कोई एक स्त्री मिल जाए कि जिसको हम पूरा स्वर्ग, यीशु मसीह में पूरा स्वर्ग उसके कोख में आकर बस गया। आप इस बात को कैसे लेते मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि स्वर्ग के राज में इस्तेमाल होने के लिए अगर एक छोटा सा भी काम अगर मेरे लिए रखा है परमेश्वर ने, तो मैं बहुत धन्य समझूंगी अपने आप को कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल किया। मरियम के लिए एक बड़ी बुलाहट आ रही। आज कई सारे लोग दुनिया में मरियम को खुदा मानते हैं। लोग कहते हैं कि मरियम के पास दुआ करेंगे तो यीशु मसीह के पास पहुंचा जाएगा। मरियम आपके और मेरे जैसी ही औरत थी, वो साधारण औरत थी, लेकिन उसमें ऐसा असाधारण क्या था? वो धर्मी स्त्री थी, वो दुआ प्रार्थना करने वाली थी, उसने अपने आप को पवित्र रखा था, शुद्ध रखा था, वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध रखा था। इस वजह से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। इस वजह से परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको देखकर सोचा कि उसको देखकर उसका चुनाव किया। हाँ, ये है वो प्रभु की दासी जिसके द्वारा खुदा का बेटा इस दुनिया में आएगा। वो एक जरिया बनी। क्या आप और मैं एक जरिया बनना चाहते हैं? स्वर्ग राज्य के लिए एक जरिया बने। अपने आप के लिए हर रोज जब सवेरे उठे तो बोले कि परमेश्वर मुझे एक जरिया बना, किसी के तो जीवन में मैं कुछ काम कर पाऊं। एक जरिया बना कि मैं किसी के उद्धार का काम, मैं किसी के उद्धार का वो कर पाऊं कि मेरी वजह से किसी का तो उद्धार होए, मैं किसी को तो सुसमाचार सुनाऊं, मैं किसी से दो शब्द बातें करूं। वो नाश होने वाला व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, कुछ तो मुझे इससे बात करके कुछ तो मिला, मैं थोड़ा जी लूं, मैं मौत की बातों को थोड़ा साइड में करके मैं थोड़ा जी लूं। मरियम का जीवन जब हम देखते हैं, वो कहती है, हम आगे पढ़ते हैं, देखो स्वर्गदूत 30 कहता है, 29 वचन कहता है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम सोच रही है, ये कैसी मुलाकात है, ये कैसा अनुभव है मेरे जीवन में कि स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो। तो जिस अब तक तूने, मेरी बेटी, अब तक तूने कुछ नहीं देखा है, लेकिन अब जो तू देखने वाली है वो बहुत अद्भुत है। शायद अब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा घटा नहीं है, आप बाट जो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में कह रहे हैं, प्रभु कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी हैपनिंग नहीं है मेरे जीवन में, बस उठ रहे हैं, बस जॉब पे जा रहे हैं, बस वापस आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रभु कुछ भी हो नहीं रहा, कुछ अच्छा मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। एक वेट करे, एक समय आएगा जब आप दुआ प्रार्थना
परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अपने सर पर हाथ रखकर कहे, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं चुनी हुई हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तो परमेश्वर कुछ करने पर है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने पर है, कुछ अद्भुत होने पर है। आगे हम पढ़ते हैं, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यहाँ पर मरियम के पास एक प्रोफेसी ला रहे हैं। स्वर्गदूत एक प्रोफेसी को, एक भविष्यवाणी को ला रहा है। जिस भविष्यवाणी की चर्चा यशायाह नबी के किताब में लिखी हुई है, वो रोज पढ़ते थे। मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। हाँ, मसीहा अगर मेरे कोख में मेरे जरिए आने वाला है, सोचो मरियम की आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। शायद उसने आगे कुछ सोचा भी नहीं होगा कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये कैसे होगा। वो बोल रही है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब स्वर्गदूत कह रहे हैं उसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द परमेश्वर स्वर्गदूत उसे कह रहा है। 35 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और फिर वचन हमने जो पढ़ा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब प्रोफेसी आपके जीवन में आती है, जब भविष्यवाणी प्रभु के दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, जब कोई भविष्यवाणी हमारे पास आती है, हम क्या कहना है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने दे, तेरे वचन के अनुसार होने दे। जो तेरा वचन हमारे जीवन में आ रहा है, तेरे वचन के अनुसार होने दे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 वचन कहता है, पहला वचन हमने यूहन्ना 1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। और जब हम 14 वचन पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो वचन, जो परमेश्वर के मुंह से उत्पत्ति की किताब में जो वचन निकला कि उजियाला होए, उजाला हो गया। उसने वो वचन के द्वारा जो सृष्टि की, वही वचन यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आया। और वही वचन जो आज हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये स्वयं यीशु मसीह है। जब इस वचन को, जब भी आप बाइबल को हाथ में लेते हो, इससे जब भी आप पढ़ते हो, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों को आपको समझाता है, वो सिखाता है। वो वचन देहधारी हुआ और वो वचन जब मरियम के कोख में आने पर है। लेकिन कब हुआ? जब मरियम ने अपने मुंह खोलकर बोला, तेरे वचन के अनुसार होने दे। जब आप और मैं एक डिसीजन लेते हैं, जब एक चुनाव करते हैं, हम सवाल तो करते कि प्रभु कैसे होगा। शायद आज आपके स्थिति कैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जब आप कहते हो कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए होने दे, तो वचन कहता है उसके प्लान्स हमारे लिए हानि के नहीं, उसके प्लान्स हमारे लिए बढ़ोतरी के हैं, भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है। सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहाँ पर मरियम के लिए देखो भलाई आ रही है। परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक उसने परमेश्वर को एक्सेस दिया। हाँ प्रभु,
तेरे वचन के अनुसार तेरी दासी के लिए होने दे। आज जब आप और मैं जब कहते हैं, जब पवित्र आत्मा से कहते हैं, जब यीशु मसीह को कहते हैं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जब हम ये बोलते हैं तब परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। अगर हम ये बात को बोलते नहीं, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो बातें अधूरी रह जाएंगी। उस भविष्यवाणी के शब्द जो आप पर अब तक बोले गए हैं उसे आपको बोलना है, प्रभु तूने जो भविष्यवाणी मुझ पर की है, तूने जो वचन मुझे बताए हैं, जिस वचन के द्वारा तूने अपने दासों के जरिए मुझसे बातें करी है, प्रभु उसे पूरा कर, वो मेरे जीवन में पूरा ही होने दो। मैं चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो वचन पूरे होंगे, क्योंकि वचन कहता है जब वचन बांटा जाता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। यहाँ पर मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि तू गर्भवती होगी, तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम पढ़ते हैं, देखो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहा गया है, तो कहते हैं कि 18 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर एक बात हुई है, जब स्वर्गदूत आकर मरियम को प्रोफेसी दे रहे हैं, स्वर्गदूत आकर भविष्यवाणी कह रहे हैं कि तुझे चुना गया है और तू गर्भवती होने जा रही है। किस वजह से? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं कि वो जब पता चला कि मरियम जब वो पेट से है, वो गर्भवती है, जब उसे पता चला तो उसने सोचा, वो धर्मी व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं इसे चुप करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस बात को मैं आपको समझाने जा रही हूँ, कुछ विषय को बताने जा रही हूँ। जब आप पर एक बुलाहट होती है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अकेला व्यक्ति जिसको चुना गया है तो वही वो स्ट्रगल करे, नहीं। मरियम ने इस विषय में यूसुफ से कोई बात नहीं कही। जब उसने अपने आप को जाना कि मैं गर्भवती हूँ, उसने यूसुफ से कोई बात नहीं करी थी। यूसुफ को स्वर्गदूत ने आकर कहा कि ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आप और मैं चुने गए हैं तो परमेश्वर हमारे पति से, हमारी पत्नी से, हमारे बच्चों से क्या परमेश्वर बात नहीं करेगा? अगर यहाँ पर एक बड़ी योजना परमेश्वर ने नियुक्त की है, एक बड़ी योजना है, स्वर्ग राज वेट कर रहा है कि कब यीशु मसीह इस धरती पे जाएंगे। पूरा स्वर्ग राज वेट कर रहा है। आपके और मेरे लिए भी पूरा स्वर्ग वेट कर रहा है। कब मेरा बेटा बुलाहट में बढ़ेंगे, कब मेरी बेटी बुलाहट में बढ़ेगी, कब वो करेंगे जिसके लिए इनको मैंने यहाँ पर धरती पर भेजा गया है। आप और मैं साधारण नहीं है। आपके ऊपर और मुझ पर एक बुलाहट, एक परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के अंतर्गत आप इस धरती पर जिंदा है। अगर नहीं होती कब के मर गए होते, शत्रु ने हमें कब का ले गया होता, कब के हमारा टाटा बाय बाय हो गया होता। लेकिन अगर हम जिंदा हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम दुआ प्रार्थना कर पा रहे हैं, ये वचन हमारे पास है, ये वचन को हम पढ़ पा रहे हैं, वचन हम सुन पा रहे हैं, वचन हम समझ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप यीशु मसीह को जाने। पवित्र आत्मा चाहता है, पिता चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य की बातों को समझें। इस वजह से इस बात को रिवील किया हुआ है। नहीं तो दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अभी तक जानने न पाए हैं, लेकिन हम पर कितना अनुग्रह हुआ है कि हम यीशु मसीह को जानने भी पाए, हमने उसे माना, हमने उसे हमारे जीवन में रिसीव किया, हम उसे लेकर चल रहे हैं। हम जब यूसुफ के विषय में देखते हैं, मरियम के पास एक बुलाहट थी कि उसे यीशु मसीह को कैरी करना था, उसको यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना था। यूसुफ के पास स्वर्गदूत जाता है, जो परमेश्वर आपसे बात करता है, जो परमेश्वर आपको कुछ विषय बताता है, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपके परिवार वालों को भी चुनता है।
परमेश्वर का वचन रोमियो में कहता है कि यदि एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है, अगर एक व्यक्ति अगर विश्वासी है, तो उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर मरियम के लिए स्वर्गदूत यूसुफ से बात कर रहा है। अगर यूसुफ साथ नहीं देता तो शायद मरियम की कहानी कुछ और होती, लेकिन परमेश्वर ने मरियम को भी चुना था, यूसुफ को भी चुना था। इस वजह से वो खुदा के बेटे को इस धरती पर लाने पाए, एक अच्छे सम्मान के साथ, एक आदर के साथ, एक अच्छे नाम के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 23 वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये वही परमेश्वर है जिसकी विषय में हमने देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 14 वचन कहता है कि उसने हमारे बीच में डेरा डाला। ये वो परमेश्वर है, इम्मानुएल, परमेश्वर जो हमारे साथ में आज भी है, आज भी रहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को अपने जीवन में थाम लो। यीशु मसीह का जब हम जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम ये महीने में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर की जो स्वर्ग की योजना थी यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने की, उस योजना पर ध्यान लगाए। इस दुनिया में जब हम जीते, हम कहते कई बार, मैं भी वैसे ही थी, कई बार हम जब क्रिसमस आता है हम सांता क्लॉज को देखते हैं कि हम जो दुनिया के लोग हैं, वो जो वचन को नहीं मानते हैं, जो वचन को नहीं समझते हैं, जिनको वचन की पहचान नहीं है, वो लोग अभी भी सांता क्लॉज के पीछे हैं। लेकिन मेरा बाइबल सांता क्लॉज के विषय में कुछ भी नहीं बताता। कहीं भी मेरी पढ़ाई में कहीं भी सांता क्लॉज के विषय में नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि उसने इस दुनिया में हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर वो इस दुनिया में जन्मा। तो कोई सांता क्लॉज मेरे यीशु के स्थान को ना लेने पाए, ऐसी कोई भी सृष्टि जो यीशु मसीह के स्थान को ना लेने पाए। जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्राइस्ट सेंटर, यीशु मसीह को सामने रखकर आपके त्योहार को मनाए। आपके कपड़े लेने में, आपके डेकोरेशन में, आपके सारी तैयारियों में यीशु मसीह को सामने रखे। यीशु मसीह को महिमा मिलनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मरियम ने वो सारी बातों को अपने दिल में रखा। जब मजूसी मिलने को आए, जब ज्योतिषी लोग वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो बच्चे को जो जन्मा है, तारे को देखकर जब वो वहां पर आए, देखने के लिए जब आते हैं, तब वचन कहता है कि मरियम ने, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 18 वचन, ये कहता है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये वचन बताता है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के जीवन में आए, और जब लोग उनको देखने के लिए, जब यीशु मसीह को लोग देखने के लिए आए, तब लोगों ने ना ही मरियम से कुछ पूछा, ना ही यूसुफ से कुछ पूछा। उन्होंने स्ट्रेट अवे, क्योंकि तारा दिखा रहा था, तारा साइन कर रहा था कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उस तारे के डायरेक्शन में मजूसी आए, ज्योतिषी आए, गडरी आए। किसे देखने के लिए आए? वो मरियम और यूसुफ को उनकी कहानी सुनने नहीं आए, उस बालक यीशु जो जन्मा है, जो उद्धारकर्ता जन्मा है, उससे देखने के लिए आए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखना है, हम नहीं दिखना है। क्या आप मेरे साथ हो? मरियम के जीवन में काफी सारी कठिनाइयां थी। जब उसे ये 9 महीने, जब उसने यीशु मसीह को अपने पेट में बालक को रखा, क्या उसका आसान था उसका जर्नी? क्या आसान हुआ होगा उसके लिए?
लोग उसको कुछ कुछ बातें बोलते होंगे, कई तो शायद यूसुफ के घर वाले उसको कुछ बोलते होंगे, मरियम के घर वाले उसको कुछ बोलते होंगे, काफी सारे लोग। उस जमाने में औरतों के लिए उतनी फ्रीडम नहीं थी। अगर कभी भी कुछ पता चलता है तो पथराव करके मार दिया जाता था। लेकिन मरियम के साथ परमेश्वर की योजना थी, मरियम के ऊपर अनुग्रह था, इस वजह से यूसुफ को उसके साथ में दिया गया था। और जब यूसुफ और मरियम दोनों भी एक परिवार होकर जब यीशु मसीह के जन्म के लिए वो सब तैयारियां कर रहे थे, तब हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के टाइम में उनको जगह भी नहीं थी, उनको अच्छी जगह, अच्छा प्लेस नहीं था, अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे। एक खुदा का बेटा जब अपना स्वर्ग छोड़कर वो इस धरती पर आ रहा है, उसको जन्म लेने के समय में उसके पास जगह नहीं है। सोचो कि मेरे खुदा ने अपने आप को कितना नम्र किया, यीशु मसीह ने अपने आप को कितना नम्र किया कि वो चरनी में पैदा हो। उसने ये नहीं कहा नहीं मैं राजा हूं, मैं तो वो हेरोदेस भी मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं राज दरबार में पैदा होऊंगा। लेकिन यीशु मसीह हमको कुछ बातों को सिखाना चाहते थे। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था, गाय बैल का गौशाला था, वो गौशाले में पैदा हुए, वहां पर कुछ भी रिसोर्सेस अच्छे नहीं थे, ठंड का समय था और ना शायद उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, कुछ अच्छी चीजें नहीं थी। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तारे ने दिखाया, तारे ने साइन दिया। और उसने, हम क्यों स्टार लगाते? क्योंकि उस समय में स्टार ने पहली गवाही दी थी कि यीशु मसीह उद्धार करता जन्मा है। उस तारे को देखकर ज्योतिषी आए थे देखने के लिए, उस तारे को देखकर गडरिया आए थे, उस तारे को देखकर मजूसी आए थे, खाली हाथ नहीं आए थे। यीशु मसीह आने से पहले शायद इनकी परिस्थिति कुछ और होगी, लेकिन जब यीशु मसीह इनके जीवन में आ गए, जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, परिस्थिति बदल गई। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं, हमारी भी परिस्थिति बदल जाती है। आज आप आपके घर में जब तारा लगा रहे हो, वो तारा उस समय में ये दर्शाता था कि इस जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्या आज आप जब आपके घर में तारा लगा रहे हो, क्या आपका घर वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का जन्म स्थान करके कहलाता है? क्या सिर्फ क्रिसमस के समय में तारा लगाया है तो लोग समझते हैं हाँ इधर कोई क्रिश्चियन रह रहा है, और बाकी 12 महीने में, बाकी 11 महीने में घर से आवाजें आ रही है, अलग अलग बातें हो रही है, झूठ झगड़े हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, क्या वो मसीह परिवार सही है? यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। अगर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तारा वो दिखा रहा है कि यहाँ पर एक मसीही व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के लोग रहते हैं। उस टाइम में तारे ने वही दिखाया था कि यीशु जन्मा है। आज हम भी हमारे घर में जब हम तारा को लगाते, हम स्टार को लगाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पर इस घर में यीशु मसीह है, इस घर में यीशु मसीह रहता है। इम्मानुएल, परमेश्वर खुदा हमारे साथ रहता है। इस घर में वो तारा केवल तारा नहीं है, ये घर हमेशा से परमेश्वर का है, हर समय परमेश्वर का है। आज शायद आपकी स्ट्रगल कुछ और होगी, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप सोच रहे हो कि क्यों मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, जब यीशु मसीह का सही मायने में हमारे दिल में जन्म होता है, तब लोग जानने पाते हैं, लोग आनंद। हमने पढ़ा मरियम के लिए क्या कहता है स्वर्गदूत? आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जब हम यीशु मसीह को सही मायने में हमारे जीवन में, जब यीशु मसीह जन्मता है, आनंद और जय हमारी होती है। हमारे जीवन, हमारा आनंद कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारी जय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, क्योंकि उसने जय पाई है, यीशु मसीह ने जय पाई है, इसलिए वो जय हमारे जीवन में आती है ना। तो जैसे ही मरियम ने कहा कि तेरी दासी के जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, आज हम भी कहते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे लिए होने दे। जो तूने बुलाहट हम पर रखी है,
वो तेरी बुलाहट तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरी कर। मुझे जिस कारण के लिए तूने रखा हुआ है, मुझे उस उद्देश्य तक ले जा, मुझे उस उद्देश्य तक ले जा। मरियम का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का उद्देश्य था। उसके बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ जी, उसको बाद में भी बच्चे हुए, है ना, नॉर्मल लाइफ जिया, लेकिन वो एक उद्देश्य जो स्वर्ग राज का उद्देश्य उसने कैरी किया था। इस वजह से मरियम इस्तेमाल होने के लिए उसने अपने जान की, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कुछ आसान नहीं होएगा, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। आनंद और जय पाना चाहते हैं, रिवॉर्ड बड़ा है, लेकिन स्ट्रगल तो करने हैं, चैलेंजेस तो करने ही हैं, चैलेंजेस को रिसीव करने हैं। शायद आज आपका कोई साथ दे नहीं दे, लेकिन कल परमेश्वर उनके दिल में बात करेगा, परमेश्वर उनके स्वप्न में आकर बताएगा। आज अगर आपके परिवार में लोग अगर उद्धार में नहीं आए हैं, यीशु मसीह के द्वारा ये होगा। अगर यीशु मसीह के लिए अगर स्वर्गदूत आकर यूसुफ से बात कर सकता है, क्या आपके लिए स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर बात नहीं कर सकता? आपके लोगों के लिए, आपके लोगों का उद्धार करीब है। ये नए साल में वो आप मांगो, आप भविष्यवाणी करो। जो लोग मेरे परिवार में जो अभी तक यीशु मसीह को जानते नहीं है, वो उद्धार में आएंगे। ये नया साल उनके लिए उद्धार का साल रहने दो, ये नया साल उनके लिए आनंद का और जय का साल रहने दो। सही मायने में आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। जब मरियम के लिए, जब उसके ऊपर वो अनुग्रह आया, आज हम भी वो अनुग्रह को कैरी करते हैं। हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर अनुग्रह क्यों है? क्योंकि हम यीशु मसीह को जान नहीं पाते हैं, हम उसे कैरी करते हैं। इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ में है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है, वो कभी भी त्यागता नहीं है, वो हर समय, उसका नाम है परमेश्वर हमारे साथ। उसने नाम दिया है, इम्मानुएल नाम दिया है। यीशु मसीह जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाला, उसका नाम है यीशु। आज वो अगर सही मायने में हमारे दिल में जन्मा है, अगर वो सही मायने में हमारे घर में जन्मा है, तो परमेश्वर हमारे साथ में चलता है। हम अनुग्रह में चलेंगे, हम आनंद में चलेंगे, हम जय में चलेंगे और उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। हम स्वर्ग राज की मर्जी को पूरा करेंगे। इस दुनिया में हम कैसे जीते वो मायने नहीं रखता। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर के मर्जी को पूरा कर रहे हो। आपके जीवन का उद्देश्य वही है। क्या आप और मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर, क्या स्वर्ग राज हमारे लिए आनंद मना रहा है? जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, पूरे स्वर्ग में आनंद होता है, दुनिया में भी आनंद होता है और स्वर्ग में भी आनंद होता है। आपको और मुझे जानना है, परमेश्वर तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा कर। जैसे मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी, हाँ, मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए होने दो। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास जब आ रहा है, आज एक चुनाव लेना है, एक चुनाव हमें करना है कि क्या प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने आप को देती हूँ, मुझे ले ले। शायद मुझे शर्म का सामना करना पड़ेगा, शायद मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा, शायद मुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, शायद लोग उस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जैसे स्वर्गदूत को भेजा, यूसुफ को तैयार किया, वैसे आपके लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा आपके घर में। स्वर्गदूत को आपके घर में आपके लोगों से बात करने के लिए भेजेगा। जो आप आज लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कभी भी बदलेंगे नहीं, ये तो कभी भी सुधरेंगे नहीं, इनकी तो परिस्थिति कभी भी नहीं बदलेगी, ये तो इनका एडिक्शन नहीं जाएगा, ये कैसे होगा? आप आज सोच रहे हो, मरियम ने भी ऐसे सोचा है, कैसे होगा? स्वर्गदूत कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो हम हमेशा बोलते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। सामर्थ किस लिए चाहिए? क्योंकि तुमको गवाह होना है, तुमको
तुमको और मुझे गवाह होना है। प्रेरितों 1:8 कहता है कि तुम यरूशलेम में, समरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये मरियम गवाह बनी। यीशु मसीह की माता होने का उसे ऑनर मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शर्म को दे दिया, उसने अपने जीवन को दे दिया, उसने अपने शरीर को दिया परमेश्वर के लिए। अगर आज आप कुछ रख छोड़ते हो तो कैसे परमेश्वर की महिमा होगी? आज हमें हमारे शरीर को भी देना है, हमारे स्वभाव को देना है, हमारे रिसोर्सेस को देना है। हर जगह पे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे और आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपका बर्ताव लोगों के साथ कैसा है, ये तय करता है परमेश्वर को महिमा दिला रहा है कि नहीं। हमें देखना है, हमें जांचना है। मरियम ने स्वर्गदूत की बात को सुना और उसके ऊपर वो टिकी रही। यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात को सुना और वो उस पर टिका रहा। आज परमेश्वर का वचन हमारे करीब आ रहा है। क्या आप और मैं स्वर्ग राज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है? मैं स्वर्ग राज के लिए क्या करूं? तेरी क्या मर्जी है? क्या आप और मैं उस मरियम के समान है? आप आज दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी बुलाहट क्या है, आपको मालूम नहीं कहाँ जाना है, आपको मालूम नहीं किसको सुसमाचार सुनाना है, आपको नहीं पता है, लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। ये नया साल आपके लिए काम करने का समय होगा। ये नया साल आप आज तक आप सुनते आए, अब बोलने का समय आएगा, बोलने का समय आएगा। परमेश्वर आपके मुंह में शब्द को देगा, वचन को देगा कि आप वचन को बांटने लगोगे, स्वर्ग राज का काम करने लगोगे। परमेश्वर आपको जोरावर तरीके से इस्तेमाल करने पर है। अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को उस महान योजना का हिस्सा बनाए जो परमेश्वर चाहता है। रोजमर्रा के जीवन में ये तो यहाँ पर है, ये पृथ्वी पर है, लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे, जब उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठकर न्याय करने के समय में पूछेगा, क्या किया इस दुनिया में रहते वक्त, क्या किया? तब हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा जॉब नहीं था, परमेश्वर कोई मुझे अच्छा नहीं था, कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं था, कोई मुझे साथ देने के लिए नहीं था, मेरे कुछ भी मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। ये नहीं चलेगा। जैसे उद्धार पर्सनल है, आपका उद्धार जैसे पर्सनल है, वैसा आपका उठा लिए जाना भी पर्सनल है, न्याय भी पर्सनल है। आपको पूछा जाएगा, इस दुनिया में तुझे मैंने इतने साल रखा, क्या किया? क्या किया? पूछा जाएगा। अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि जब हम स्वर्ग राज में स्वर्गदूतों के सामने, मेरे बाप के सामने जब खड़े होएंगे, ओ मेरा बाप खड़ा होकर करीब लेकर बोलेगा, हे मेरे विश्वासियों के दास, आजा। उस समय के लिए, उस रिवॉर्ड के लिए अपने आप को तैयार करें। सोचो, मरियम को परमेश्वर ने इसलिए चुना था क्योंकि उसने उसका जीवन को पवित्रताई में रखा था। आज पवित्रताई की बहुत कमी है, बहुत कमी है। हर कोई बोलता है चलेगा चलेगा, कैसे भी जियो चलेगा, कैसे भी रहो चलेगा, कुछ भी देखो चलेगा। वचन नहीं कहता वैसा। हर एक का हिसाब देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्या देख रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्या कर रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये साधारण बात नहीं है। जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। आपके पास चुनाव है। आज जितने साल परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे, क्या हम वो स्वर्ग राज के काम आने के लिए बिताए या फिर यहाँ पर मौज मस्ती कर कर अनंत काल के अग्नि में पड़े? चुनाव आपका है। मरियम ने एक चुनाव किया। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दो। इतने साल, आज जितनी हमारी उम्र है, इतने साल में कई तो प्रेयर मीटिंग में हम गए,
कई तो प्रभु के दासों के जरिए हमने प्रोफेसी के वचन को बोला, सुना, और कई बार हमने वचन के द्वारा हम एनकरेज हुए, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो हम डिस्करेज हो गए। क्या प्रभु बार बार वही बताता है, वही शब्द को बोलता है, वही बोलता है, करता तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोलते तेरे वचन के अनुसार होने दे, तेरे वचन के अनुसार होने दे। अगर तूने बोला है, तू हाँ और आमीन में बदलने वाला परमेश्वर है। अगर तूने मुझे बोला है कि तू उन्नति करेगा, तो तू करने वाला परमेश्वर है। अगर तूने बोला है कि तुम चंगे हो जाओगे, तो तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर मेरा परमेश्वर कहता है इमैनुअल परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरे साथ चलता फिरता है, उठता बैठता है, वो मेरे साथ साथ है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन वेट करता है कब हम बोलेंगे तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। जितनी भलाई तूने मेरे लिए इस वचन में रखी है, उस भलाई के वचन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। उस चंगाई को तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। उद्धार को, जो मेरे परिवार के लोगों का उद्धार रुका हुआ है, तेरे वचन के अनुसार होने दे। तेरा वचन कहता है एक व्यक्ति अगर विश्वासी है तो पूरा घराना उद्धार में आएगा। तेरे वचन के अनुसार मेरे घर में ये क्रिसमस के दिनों में यीशु मसीह को सही मायने में अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने घर में लाए। कोई यीशु मसीह कोई शोभा की वस्तु नहीं है कि क्रिब में बना दिया, लगा दिया, लोग करते हैं। यीशु मसीह व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगर कोई जिंदा व्यक्ति, हम उसकी तस्वीर बनाकर उसको हार नहीं लगाते हैं क्या? नहीं ना। मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर, और हम खुदा को देख नहीं सकते क्योंकि हम उतने पवित्र है नहीं। खुदा को वही लोग देख सकते हैं जो दिल के शुद्ध है। हमने पिछली बार जब सुना कि जो दिल के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, है ना। तो इस बार इस क्रिसमस को सही मायने में सेलिब्रेट करें। जो भी कर रहे हो, जो भी डेकोरेशन कर रहे हो, जो भी तैयारियां कर रहे हो, उसमें देखें कि क्या इसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्या वचन में लिखा हुआ है। अगर वचन में लिखा है आप वही करें, है ना। और सबसे अंत में मैं आपको फिर से एक बार दोबारा से इस बात को बोलूंगी, जैसे मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। आज हमारी और आपकी दुआ भी यही होनी चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए कि खुदा तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में तू वो कर जिसके लिए तूने मुझे तैयार किया है। वो कर, मुझे ऐसा बना, मुझे वो बना कि जो तू चाहता है कि मैं बनूं। मुझे वो बना जो तू मुझे देख रहा है, मुझे जैसा बनना है मुझे वैसा बना। मैं अपने आप से कई साल बिता लिए, कई साल अपने चाल चलन में चली, लेकिन आज से परमेश्वर को कहे कि प्रभु जैसे मरियम ने कहा कि मैं तुझे तेरी दासी के साथ में तेरे वचन के अनुसार होने दो। आप सभी लोग बोलो अपने मुंह को खोल कर आज बोलो, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दो। यस, आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे।